असलियत में बात तो यह है, तेरा लाला हमारे घर आता तो हमारा दूध माखन सब कुछ अच्छा होता, गाय दूध ज्यादा दे, दही अच्छे से जमती, बढ़िया माखन निकले, जात ना लाला ना जाए हम तेरो बाद ना गाय दूध दे न कुछ व्यवस्था घर की। इसलिए सुनो कि देखे बिन काना गोपियों ने पलटवार किया का मां जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। हमने उस ब्रह्म को इन आंखों से अवलोकन किया। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना उल्हाना एक बहाना है। इसलिए मैया हम तो बहाना लेकर तेरे घर का ढूंढती एक बहाना, इसलिए गोपिया कह रही है माँ हाय नजरिया पे देखना सब तेरे तेरे देख रहे हैं। क्यों गोपी अब आएगी? बोली अरे नजरिया मुंह पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी, नजरिया मुंह पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी, नजरिया मुंह पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी। हाय ना डालो नजरिया, ना डालो नजरिया, ना डालो नजरिया, ना डालो नजरिया, मैं हूँ लाज की मारी, नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी, नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी। हटो नंद लाल मेरी भैया न होना, हटो नंद लाल मेरी भैया न होना, हटो नंद लाला, हटो नंद लाल मेरी भैया को छोड़ो, हटो नंद लाल मेरी भैया को छोड़ो, तुम कारी हम गोरी, ओ तुम कारी हम गोरी, नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी, नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी, नजरिया पे मत डालो। मत डालो मेरे गल में भैया, मत डालो मेरे गल में भैया। जब गोपियां जाने लगी ना, निराश है कि रूठ के भगवान ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कभी हाथ मरोड़ते, हाथ रुको कहाँ जा रही हो, किसी के गले से लिपट गए। गोपी बोली हट जाओ, अब हमसे मत छेड़ो, तुम ऐसे गले में बाएं मत डालो, चले जाओ। क्योंकि मत डालो मेरे गल में भैया, मत डालो मेरे गल में भैया, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे
की मारी नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी नजर पे मत डालो, मैं हूँ लाज की मारी नजर पे मत डालो। आज की बात कभी नहीं आएंगे, बस चली गई सबकी सब गोपियां। एक दिन की बात, मैया ने सोचा मैंने लाला की सेवा नहीं करी, अब थोड़ा विचार करियो, आप अपने ठाकुर जी की सेवा किसी नौकर से करवा रहे हो, किसी नौकर से, तो हमें तुम्हारी सेवा ना आए, नौकर सेवा। अगर तुम्हारे घर तुम्हारे गुरु आए हैं, कोई आदरणीय व्यक्ति आए हैं और तुमने नौकर के द्वारा भोजन बनवाया है, तो फिर तुम्हारी सेवा नहीं, वो नौकर सेवा है। विशेष करके ध्यान रखना, आपने अपने बच्चे की परवरिश स्वयं न करके नौकर से करवाई है तो नौकर के गुण आएंगे। अपने बच्चों की परवरिश स्वयं करो। भगवान के लिए भोग बनाना है तो स्वयं बनाओ, नौकरों के द्वारा नहीं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपने ही धर्म से पतित हो रहे हैं। ये नौकर सेवा, इससे बचना। इसलिए मैया ने देखा, बोले अब तक मैंने नहीं, ऐसे लिखा है में, आज तक मैंने नहीं की लाला की सेवा, जो कुछ कार्य किया नौकरों ने। तो एकदा ग्रह दासीसु, एक दिन मैया ने घर की दास दासीन से कही, यशोदानंद गेहनी, सुनो बहना आज तुम्हारी छुट्टी। क्यों? कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथन स्वयं दधी। मैया कह रही कर्मांतर, मेरे कर्म में अंतर आएगो, जबकि लाला की परवरिश मुझे स्वयं करनी चाहिए, तुमसे करवाई। बहना तुम्हारी छुट्टी, जाओ। सब गोपी चली गई। मैया आज क्या कर रही है? निर्मंथन स्वयं दधी मंथन कर रही है। ऐसे पर ऐसे ना है आज की तरह कर रही हो। आज की तो कान में लीडर सी लगा ले, है ना, और रोटी बना रही है चप्पल पैर के ठाड़े थे। पहले बड़ी बूढ़ी इतनी एरिया है, चौका लग दे दी वहां में, और वहां में मजा लगा है कोई चप्पल पैर के आ जाए चौका में। बड़े भाव से रोज पोछा फेरती, रोज तवे को साफ करती, बढ़िया तरह से भोजन बनाती अपने हाथ से, और ध्यान करें भगवान को। आज तो कौन सो गाना चल रहा है, रोटी जल गई, कोई पानी मांग रहा हो, कोई चल रहा है, धीरे धीरे है ना। देखना ऐसे लिखा है भागवत में कि यानी यानी गीतानी, भोजन बनाओ जरूर, मोबाइल रख लो वहां और हनुमान चालीसा चला दो, कोई बढ़िया से भजन चला दो, लेकिन कान में लीड लगा के नहीं, वहां बजता रहे, वातावरण शुद्ध हो जाए। यानी यानी गीतानी तदा बाल चरितानी च। मैया बाल चरित्र का गान कर रही है कि दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान गायन। मैया तान से गा रही है, बढ़िया भजन गा रही है। यानी पहले बड़ी बूढ़ी काम करें तो गीत गाओ। हमारे बड़े बूढ़े जो काम करते थे ना, राम का नाम लेते थे, जब हरिया डाले राम भाई, और जब हरिया पूरी है जाना ही हरी भैया हरी चिड़िया चरोटन को भाग, हे हरी हरी भाई बोलते थे। जब गेहूं तोले जाते थे, बरगद राम बरगद, पहला पल्ला डाला है नहीं, राम भाई क्या बात, कुआं में कुछ डालना है तो राम भाई, नीचे वाला बोल देता राम, यानी आ गया। लोग वैसे ही नहीं, आज की तरह नहीं जीते, पहले सतयुग की तरह जीते थे। आज तो हर जगह बड़ा, और हाँ ऐसा हो गया है, कथा में लोग कथा नहीं कहते, पता नहीं हो क्या गया। चलो मैया ऐसे गीत गा रही है। भगवान ने देखा, एकदम आए जग, जब पहली बार ऐसा हुआ है, आए कि मथानी पकड़ ली। मैया ने आंख खोली, अरे लाला
दोनों नेती छोड़ दी। मैया आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाला मैंने आज पद्मगंधा गाय का, सुरभि गाय का ये दूध जमाया। हाँ बढ़िया, जो श्यामा गाय ना उसका दूध जमाया मैंने। और तेरे लिए माखन चला रही हो, और दिन तो चलावे ना ही, आज क्यों? लाला मैं बस भूल गई, अब मैंने सोची अपने लाला की मैं स्वयं सेवा करूंगी, अपनो लाला बड़ो हो जाएगा, मैया के से गुण आएंगे। अच्छा माँ इतना प्रेम करती हो मुझसे? हाँ। अब भगवान बोले देखे तो सही, दो करिए झूठ बोलिए के साथ शुद्ध हारे बदलू तो गर्म है रोहड़िया सुनने का संकेत कर दो अग्निदेव। हाँ नेक तेज है, जाओ भगवान के तो संकेत मात्र से सगरे कर्म हो। अग्निदेव तेज भय और दूध उफनो जैसी छन्न भई। अच्छा इन मान ने नहीं पता समझा रही मेरा तो दूध फटे होगा दरियाई कैसा भाग्य। तो लाला तो फेंक दिए और दौड़ के पहुंची दूध पहरे मेरा दूध फटे को तो पल्लू से हड़िया उतार रही। भगवान बोले अच्छा डोगरी हवाल तो ऐसी बन रही है, तुम्हें प्राण देव ज्यादा प्यारो लगे, चल तू आए बचा लेगी, या थोड़ी बचा लेगी। तो उठेटा लगी रहो, चलामनी के नीचे उठायो हाँ। और उठा के जोर से मारो हड़िया में। हाँ ऐसे बढ़िया बोल देखियो, दो चार धरी भगवान बोले एक है फोड़ चाहे दो चार मार तो पन्नी आज तो चार से धरी सब फोड़ एक है लेके पहुंचे पल्लू बोले भैया आ जाओ रे मधुमंगल सबल दो सीता माँ। हाँ कहा है? अरे आज तो अपने घर है रही भैया आ जाओ। तो सब खिलाने लगे। मैया दूध धर के आई, देखो सही कहाँ है? देखो पूरे आंगन में दूध फैल रहे, छोटे छोटे पाम बन रहे। मैया बोली देखो तो सही गए हो कहाँ? पद चिन्हों को देखते देखते पहुंची एक चबूतरा से पे ऊंचे से बैठे और आ जाओ भैया ले खाओ रे। अरे बंदरो तुम खाओ, सुबह खवाए। तुमने राम अवतार में बड़ी सेवा करी मेरी भैया, आज खूब खाओ। मैया बोली अच्छा मैं तो गोपिन की झूठ माने, तू इतना वगैरह खाओ? भगवान बोले डोकरी में ठाड़ी लीजो हैं और ये वो फोड़ दूंगा। अब मैया ने वो देखी सो बोली कि तो ददिया सास के हाथ की चलामनी है मत बोलिए भैया कन्हैया। अच्छा सुनियो आज धरी काऊ के मलसा मलसिया चलामनी हड़िया अब नुक होगो कर राम जाने पर सेंत के धर राखी बोली यार मत बोलियो वही ठाड़ी रहे। अच्छा धमकी देता है कह तो मैया आगे बढ़ी और कन्हैया ने मारी मैया के घर फेंक के खिन खिन खिन। मैया को गुस्सा आया, हाथ में डंडी ली और डंडी लेके बस डंडी के गाय तो भूतों भागे, भगवान की तो चलेगा। तो आगे आगे श्याम भगत है और पीछे से नंद रानी, आवत नाए हाथ कन्हैया मैया है नकमानी। जब हाथ नहीं आए अच्छा विचार करियो, राजा परीक्षित बोले गुरुजी हाथ क्यों ना आए? भगवान सुखदेव कह रहे राजा मैया ने क्या पकड़ रखा है? डंडी छड़ी। बोले हाँ छड़ी क्या है? जड़। ये जीव जड़ को पकड़ के और चेतन तत्व को पकड़ना चाहता है। भगवान चेतन तत्व वो परम तत्व है, इसलिए हाथ नहीं आए। और जैसे ही मैया डंडी मारी फेंके नकमानी हार गई, डंडी फेंकी। अच्छा अब यो तो देखूंगी। एकदम भगवान आए और आके मैया के लिपट गए। मैया मैया बोली हट जा दूर है, मैं तेरी माना हूं। वो तो बोला ही मत, तेने आज ऐसी दुखी करी पूरे गांव में भगाई में तो नेकू बिल्कुल शर्म नहीं। मैया गुस्सा है ना, वो तो बात ही मत करे, मैं तेरी मैया हूं ही ना। भगवान बोले माँ तो कितनी अच्छी है, माँ तो कितनी भोली है,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू तो जागी सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है माँ, वो बन है कांटों का, तू फुलवारी है मैया ने एक ऐसी बात कही, बोले जा मैं तेरी माँ ही ना हूं। और जब ऐसे कही ना, भगवान बोले अच्छा एक बात समझ में आएगी आज हमारे। मैया बोले कहा समझ में आएगी तेरे? दाऊ के कहा वो ठीक है बात। दाऊ कहा के हो? दाऊ के करो कन्हैया सुनो, बाबा गोरे मैया गोरी तू कत श्याम सरी, चुटकी दे दे घसे ग्वाल सब सीख देत बलवी। दाऊद चुटकी दे दे घसे ताली बजवाओ में के तू मोल लियो। बाबा गोरे मैया गोरी तू कारो कैसे? अरे तू मोल लियो है इसीलिए तू मोही कुमारन सीखी। आज तू हमें ये लिए मार रही है, दाऊ कबू न खीजे। दाऊ तक कबू कछु न कही, दाऊ कबू न डांटे। आज हमने मटकी तोड़ दी तो तू हमें मारने को तैयार हो गई। जो कहा अच्छा तुम जान पराया हो जाए, आज पता चला मैं पराया हूँ। तेरा होता तो तू मुझे मारती नहीं। और जब पराये की कही ना, मैया ने डंडी तो फेंक दी, अपने हृदय से लगाया, बेटा तू मुझे मार के छोड़ेगा क्या? नहीं पता मैं तेरो ना हूं ना। मैया बोली लाला, सूरदास कह रहे हैं सूरदास मोय गोधन की सो। मैया ने कहा मैं गोधन की सौगंध खाए के कह रही हूँ माता तू पूत। गोधन की सौगंध खाए के कह रही मैं माँ, तू मेरा लाल है और वो पराया लाल है, तू कैसी बातें करे? ऐसे भाव में दोनों रो रहे हैं। ये है भगवान का खेल। एक सेकंड में माँ को अच्छा बना दिया, एक में रुला दिया। माँ मैं तेरा हूं। हाँ क्यों मार रही थी? अब नहीं मारो। माँ ने फिर कभी नहीं मारा। ये है मातृत्व। उसके बाद में मैया ने फिर उंगल से बांधना चाहा है, लेकिन भगवान बंधे नहीं। सुखदेव भगवान करें राजा परीक्षित, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन माँ बांधने की कोशिश करती है तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है हर रस्सी। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, फिर गांठ जोड़ी, दूसरी रस्सी लाई बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी। क्यों? ये 2 अंगुल की कमी है हमारे तुम्हारे जीवन में। भगवान को बांधना है तो अहमता और ममता, ममत तो ये त्याग दो, क्योंकि मैं बंधता हूं तो प्रेम से प्रकट
होगी मैं जाना। मैं प्रेम की उस डोरी से बंधता हूं, वहीं से प्रकट होता हूं और मुझे कोई बांध नहीं सकता। भगवान स्वयं बंध गए। उसके उपरांत उखल को गिराया, यमला अर्जुन का वृक्ष खड़ा था उसे तोड़ दिया। उसमें से दो व्यक्ति निकले, कहते हैं ये कुबेर के बालक हैं। कुबेर जो है लक्ष्मी जी का कैशियर, उसके बच्चे नलकुबर मणिगिरी। एक दिन सुखदेव भगवान कह रहे राजा मद्रा पान करके दारू पी के पैसा वाले के बालक। सोचियो तो लक्ष्मी जी को कैशियर, वहां के बालक मद्रा पान करके और नारद जी तेन कह रहे मुरसंडा कछु तो कही होई हाथ डोले वैसे ही आजा एंजॉय कर ले। बस नारद जी ने कहा रे धूर तो इसका मतलब तुम कुबेर के बच्चे हो तो किसी को भी ऐसे जाओ, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े रह जाओ, वृक्ष की तरह हो। अब वो वृक्ष बन गए थे। उसके बाद जब अनुनय विनय करके कहा हे ऋषिवर क्षमा कर दो, हमने अपराध किया है, हम आपको जान नहीं सके, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब भगवान ने उद्धार किया तो यहाँ पर ये स्तुति करते हैं केशव कृष्ण कृष्ण महायोगिन तुम आदि पुरुष पर। आदि पुरुष आपको बार बार प्रणाम। फिर बोले खोल दे। भगवान बोले जाओ तुम क्या खोलोगे, जब तुम ये कोई खोले बार ना हो आज तक। अरे तुम को हमने खोलो, हमें क्या खोलोगे, जाओ जिसने हमें बांधा है वो खोलेगा। एक ये तो कथा है। सुखदेव भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? कह रहे हैं अपने बच्चों को धन न देकर ज्ञान दे देना, चरित्रवान बना देना। अगर आपने धन छोड़ दिया तो हो सकता है वो मद्रा पान कर करके संत का अपमान कर दे। अगर गुणवान होंगे, चरित्रवान होंगे तो धन कमा लेंगे। इसलिए बुजुर्ग मनीषी कहा करते थे कि पूत सपूत तो चो धन सींचे। सपूत है तो इकट्ठा करने की जरूरत ही ना है, खूब कमा ले। एक IAS बन जाओ, एक IPS बन जाओ, कोई बड़ा अधिकारी एक बन जाओ, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। एक गुणवान बन जाएगा तो धन कमाने की जरूरत नहीं, कितना भी कमा लेना। और पूत कपूत तो चो धन सिंचे। अगर एक कपूत है गो तो कितनों छोड़ जाइयो, 10-20 बीघा 10-20 करोड़ तुम्हारे अगारे साहिल दे दे सब दे दिया लोगों ने। इसलिए अपने पुत्रों को जरूरी नहीं कि संपत्ति छोड़ जाओ। आज यही तो कारण है। एक है भैया वैसी 5 बीघा के द्वार हम कैसे ब्याह होगा वो कहा होगा। अरे ये छोड़ो, संपत्ति न देकर गुणवान बना देना, ब्याह तो की। हाँ सेकंड। तो कहने का मेरा भाव है आप अपने बच्चों को इस कथा से सीख लें और उन गुणवान बनाएं। एक बार एक न्यूज सुन रहे थे, एक अमेरिका का व्यक्ति था और उसने अपनी सारी संपत्ति गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफर कर दी। बोले मेरे मर जाने के बाद मेरे नाम की जितनी संपदा है, मेरे घर से लेकर मेरे बैंक बैलेंस से लेकर सब कुछ गवर्नमेंट के खाते में। बच्चे बोले नहीं, 2 बेटे थे। उन्होंने कहा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बच्चों के लिए दुनिया कमाती है, बच्चों ये क्या? बोले बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया। बोले मैंने इतना दिया है, ये देने की जरूरत नहीं है। क्या दे दिया है? उन्हें वो गुणवान बना दिया है कि ये तो कुछ नहीं है। अब से कुछ समय पहले हमारे देश के एक विशेष व्यक्ति रतन टाटा जाते जाते इतना दान कर गए कि मुकेश अंबानी साहब के पास तो इतनी संपत्ति होगी उतना तो देश के लिए दान करके गए। ऐसे ऐसे देश इस भारत में धनाढ़ लोग और धर्मात्मा रहते हैं, अपने लिए नहीं जिए वो। अगर किसी को दुखी देखा, किसी कुत्ते को जीव को दुखी देखा तो हॉस्पिटल बनवा दिया, गरीबों के लिए सेवा की। ये ही संत। जरूरी नहीं है कि कपड़े पहनने वाला संत। संत तो साहब साड़ी में हो सकता है, पैंट शर्ट में हो सकता है, पजामे में संत हो सकता है। वही तो संत स्वभाव है। ऐसे गुणवान बन जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। चलो कथा की तरफ चलते, समय नहीं रहता, भूल जाता हूं। उधर
बाबा आए, बाबा ने देखा, अरे लाला ना कुंडे बांध दियो तू। बाबा मैया, अच्छा सारी बात बताई। खोले जाके जसोदा धमकाई, हमारी बुद्धि खराब हो गई है। लाला आज गाँव डार के नीचे आ जाता तो तुमने पेड़ से बांध दियो हैं? मटकी तोड़ दी तो क्या हो गया? एक बेटा हमारा, क्या वो इतनी शरारत भी नहीं कर सकता? मटकी नहीं तोड़ सकता? मैया ने कहा, नाथ आज की बात कभी नहीं डांटूंगी, वचन देती हूं। ठीक है। अब नंद बाबा ने सोचा, बोले हम गोकुल में रहते हैं, कोई ना कोई उपद्रव आता है, अब गोकुल में रहना ही ना है। डोरी पिटवा दी, सुनो जिसको मेरे साथ चलना है, अब मैं गोकुल छोड़ के यहाँ से वृंदावन चल रहा हूँ, जो चलना चाहे तो चलो। कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन, किसी का दामन नहीं पकड़ना। वृंदावन जाना है तो अकेले जाना है, दामन पकड़ने वाला तो वृंदावन में बैठा है। बोले मां के हरिलाल की, समझना बात को। एक और है वृंदावन, पैसा के अहंकार से मत जइयो वृंदावन में। और कितने देखे मैंने, यहाँ देखो पैसा लेके जाओ और वहां सामान खरीदते खरीदते कि भैया पैसा थोड़े पर सामान ठाकुर जी की पोशाक ले चलते, कभी ये माला ले चलते, पैसा नहीं मिल गया। इसलिए वृंदावन चलना है तो कैसे? मन से चलो, बिल्कुल मन से। वृंदावन में जाओ तो आप वहां दोना खा के घूटन में थक गया ना, जो भगवान का धाम है वो। बड़े नम्र भाव से तीर्थ में जाना है तो बड़े सौम्य भाव से जाना। खूब बंदरों को चुगाना, और बंदर न चुगाए तो चश्मा और पर्स मोबाइल सावधान। बोल भागे बिहारी लाल की। चलो वृंदावन चलते हैं। कैसे? हम तुम सब चले? अरे मन चल रे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। क्या करोगे वहां जाके? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटके वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। 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 चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटके वहाँ राधे राधे, मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, तेरे पूर्ण हो सबका। रटके वहाँ राधे राधे नाम। मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुल बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी।
सरकार श्री राधे जो प्यारी है, की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। हाय श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, ओ महल की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा देखो भगत कह रहे हो बहुत ज्यादा गुने हैं। हाँ, तो भगत कह रहा है बोले काई को गामा अटके रहो है भैया, वृंदावन में जाना है, तो इसलिए राधे राधे बोल। क्यों भटके खामा खाम रटते वहाँ राधे 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 कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को एक टट होत न दर्शन बाके बिहारी को, दर्शन होत बाके बिहारी को। हाय श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, एक टट होत न दर्शन बाके बिहारी को, दर्शन बाके बिहारी को। तू जप ले आठों या तू जब ले आठों या के वहाँ राधे राधे मिले के कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिले के कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। हाय मिले के कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। कुछ समय बाद गाय बछड़े चराने लगे ग्वाल वालों के साथ। जब बछड़े चराने लगे ना तो वहां कंस ने एक राक्षस भेजा। अच्छा ध्यान से सुनियो ने, बकासुर नाम का दैत्य वृंदावन की लीला शुरू भई तो बगुला भगत आएगो। वृंदावन में जाओ तो बगुला भगतन ते सावधान रहियो, जिनके माथे पर तिलक लग रहा है ना, पीरे कपड़ा, पर जरूरी ना है कि वो बढ़िया ही हो। वृंदावन, राधा कुंड, जतीपुरा ज्यादातर बंगालियों ने घेर लिया है। ये बाहर के लोग आते हैं बंगाली, बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन साहब कितने महात्माओं को काट काट कर जमुना में बहा दिया। रात रात में ही पता नहीं चला महाराज जी कहाँ गए, स्वयं मालिक बन गए। ये लोग लगते बड़े गुस्सा में, बड़ा मीठा बोलते हैं साहब, लेकिन बड़े धूर्त। इसलिए वो कह रहे हैं बगुला भक्तों से। और सुनो, अगर ऐसी बात है तो आप कहते बोले ऐसे बोल देते हो तुम लोग, हाँ केस हो जाएगा। सुनिए, अब से कुछ समय पहले हमारे बिहारी जी की पोशाक एक गुसाई जी ने बदल दी थी। किसी विदेशी के कहने से 1-2 लाख रुपए दे दिया, कहा एक पोज लेना है बस। बोले क्या, इन्हें टॉप पहनाओ, जींस पहनाओ, कैप लगाओ, चश्मा लगा दो, हाथ में मोबाइल दे दो, एक फोटो करा दो, ये लो 2-4 लाख रुपए दे दो। और ऐसा हो गया, फोटो वायरल हुआ। और जैसे फोटो वायरल हुआ तो महात्माओं ने, जो ब्रज में दिग्गज संत हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, एक शब्द बोल दिया था मिश्रा जी ने, घुटनों के बल झुकना पड़ा। संत तो संत हैं, जो कि उनके आगे पीछे ठाकुर जी घूमते। संतों को बर्दाश्त नहीं हुआ, केस कर दिया गुसाई पर, कहा इसकी सेवा न्यस्त करो, इसने हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमारे ठाकुर जी का प्रधान बदल दिए। बाद में उसने खूब क्षमा याचना की, बहुत समय के लिए सेवा से न्यस्त कर दिया। ऐसे है तो किसी पर भरोसा मत करना सिवाय ठाकुर जी के। वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी को देखो,
वल्लभ लाल को देखो, उधर जाके गोपेश्वर महादेव के पास जाओ, आखेश्वर महादेव मंदिर में जाओ, श्रीनाथ मंदिर में जाओ, बहुत मंदिर है, जगह जगह मंदिर है। जाओ वृंदावन में घूमते घूमते पूरा प्रेम मंदिर है हमारे कृपालु जी महाराज का, बड़ा सुंदर मंदिर है। ऐसे बहुत मंदिर है, जाके दर्शन करो। चलो तो अब तो बगला बन के आ गया, बगुला ग्वाल वालों को गाय चढ़ाए, बछड़ा चढ़ाए रे, बोले अरे कन्हैया, अरे देखियो कितना सीधो बगला। भगवान बोले देखो किसी के सीधेपन पर नहीं जाना, कोई ज्यादा मीठा बोलता है इसलिए सावधान। कोयल भी मीठा बोलती है, पर कोयल अपने बच्चे कौआ से पलवाती है। जो ज्यादा मीठा होता है, ये बात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही, महाराज जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है क्या ना? लेकिन विचार करना, भरोसा नहीं करना। मीठे पे भी ज्यादा भरोसा करोगे तो एक दिन डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा मीठा खाओगे तो। यानी सावधान रहो, किसी के सीधेपन का समझ लो भाई महाराज जी बड़े अच्छे ना, भगवान सबसे अच्छे दुनिया में कोई है तो भगवान। महाराज सब बार बार समीप गए, भगवान चले गए, उसने तुरंत मुंह फाड़ा, भगवान को वैसे दबा दिया। और जैसे ही दबाया तालवन में पहुंचे, भगवान ने अपना अग्नि तत्व प्रकट किया कि तम ताल मूल प्रहदंत अग्निवत। तम ताल मूलम, तलुओं में पहुंचे, अग्नि तत्व बढ़ाया और गर्म चिंद ज्यादा भीतर गुना सटकी जाए ना। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक बहना चाय तो पी ली, हमने नाश्ता कर लिया बढ़िया, बोली ब्यासी तो नाश्ता लिया हूँ, मैं कहा लाभ है वही तो पायो, बोले पकौड़ी बनी है मैं ले आया, वो गरम गरम ले आई। और ठंडे के मौसम में हमने साहब अब वह कैसे आलू और तो साहब ऐसा हो जाता है, गर्म चीज भीतर को जाए कि ऐसा हो जाता है। तम ताल मूलम, फिर मैंने होने धीरे धीरे खाई, मैंने कह कहूँ ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ रह जाए। बोली बांके बिहारी लाल की, ऐसा होता है। उसने उगला, भगवान ने चोंच पर पैर रखा, चीर दिया। बोले कौन हो रे कन्हैया, ये कौन? अरे राक्षस था, किसी को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। अच्छा हाँ, आगे गए, आगे ऐसे मुंह खोल के अजगर पड़ो, अघासुर। अघ माने पाप, पापों का समूह मुंह खोल के पड़ा है। पहले वृंदावन में बड़े धर्मात्मा अलौकिक संत रहते थे, एक तरफ पुड़िया बाबा, एक तरफ टाट बाबा, एक तरफ पागल बाबा, एक तरफ देवरा बाबा। ऐसे अलौकिक संतों से वृंदावन गूंजता था। आज एक संत निकल के आगे बस नेक प्रेमानंद जी ने अपनी झलक दिखा दी है, तो लोग 2 बजे 1 बजे दर्शन के लिए लेन में खड़े रहते हैं। संत के दर्शन हो जाए बस, एक समय महाराज। उसके बाद में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। आगे कहते हैं जमुना में एक काली नाग रहता था, कल कथा बता रहे थे। एक काली नाग रहता था जमुना में, जिसने जमुना को विषैला कर दिया था। और एक काली नाग रहे हमारे तुम्हारे भीतर, वासुकी नाग, वासना रूपी नाग। और इस वासना को अगर मारना है तो भगवान के चरण की ठोकर मारो, जब फन फैलाए जब भी ठोकर मार दो, ऐसा ही तो है। फिर बाद में कहा अरे काली नाग तू यहां से जा, रमणक दीप जला जा। बोले गरुड़ खा जाएगा। बोले गरुड़ नहीं, मेरे पद चिन्हों को देखकर गरुड़ भी शीश झुकाएगा। ऐसे उसके बाद में महाराज बाद में कहते हैं भगवान एक दिन गोपियां स्नान कर रही तो उनके वस्त्रों को चुरा लिया। अब विचार करिए भगवान तो परम पिता है, वो तो जगत पिता है, क्या बाप को अपने बच्चे के कपड़े चुराएगा? अच्छा ये तो ध्यान से सुनिए, एक 7 वर्ष को बालक, 5 6 वर्ष के कन्हैया थे,
6 वर्ष के थे, आजू माता बहन कह दी लाला ने कपड़े लिए, कपड़े रह गए। जो विकार हमारे तुम्हारे भीतर है वो छोटे बच्चे में नहीं होता। 7 साल के कन्या ने तो गिरिराज को धारण किया है, आगे गिरिराज नहीं लाएगी। क्या नहीं, भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों कभी भी जीवन में इस तरीका से स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन के स्नान कर लो। तीर्थ में जा रही हो तो ऐसे वस्त्र पहन के स्नान करो। अच्छा कि तो कथा है या कोई सार का है? वस्त्र पहन के स्नान करने से पाप दूर होते। अगर जीवन में कोई पाप हो गया है तो वस्त्र पहन के स्नान कर लो। आदमी जब चिता भस्म करके आता है, दाग लगा के आता है, तो कपड़ा समेत पहन के स्नान करवावे। तो भैया ऐसे नहाओ, इन्हीं कपड़ों से नहाओ, ऐसे बाद में कपड़े उतार देना। हम सोचते बात क्या है, अब पता चलता है कि दोष दूर होता है। उज्जैन में जाते हैं, शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, तो कपड़े पहन के स्नान करो, कुछ वस्त्र उधरते आगे, दोष दूर होगा, काल सर्व दोष दूर हो जाता है। शनि में जाते हैं, शनि देव के वहां वस्त्र छोड़ाते हैं। ऐसी बहुत जगह है, हमारे ज्ञानेश भैया बता रहे हैं, एक और भी है रामेश्वरम में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, तो वस्त्र पहन के नहाओ, क्या करो तो दोष दूर हो जाएंगे। इसलिए कह रहे थे, गोपियों तुम पाप कर रही हो। वस्त्र चुराना क्या है? मल विक्षेप आवरण। मल कहते हैं पाप को, विक्षेप कहते हैं चंचलता को, और आवरण कहते हैं परत को। इस जीव के ऊपर 3 परत लग गई है, मल विक्षेप आवरण, और वो आवरण भगवान हटाते हैं। यही चीज है, कपड़ा ना चुराओ में। जिन्हें कौन की बुद्धि में आएगी कि वो भगवान तो चोर हो, अरे हो सकी खा ले हो। हाँ बोल बांके हरिलाल की। आगे 7 वर्ष के कन्हैया देखियो, और भगवान ने गिरिराज धारण करो 7 दिन, 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी की, और मथुरा से गोवर्धन 7 कोस, वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस, और 7 ही गांठ या बांस में 7 ही दिना की भागवत। 7 को मतलब क्या है, विचार करना। क्या है गिरिराज पूजा? भगवान कह रहे हैं, देखो गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन, गो माने इंद्री, वर्धन माने शोधन। इंद्रियों का शोधन करना है तो गोवर्धन लीला को समझो। चलो और कैसे समझ में आएगा? गोवर्धन, गो माने इंद्री, वर माने श्रेष्ठ, धन माने तत्व। इंद्रियों का जो श्रेष्ठ तत्व है वो गोवर्धन है। वर्किज वर्षिप कर्मी पूजा है, कचुना है। गिरिराज भगवान की कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कर्म ही पूजा है। अरे तो इनको भी पूज लेगा तो फल मिलेगा। और गिरिराज जी की पूजा जिसने की है और जो मांगा है वो मिला है, कभी निराश नहीं हुआ कोई, जिसने जो मांग लिया। एक दिन, अब चलो कथा की तरफ चले, देखिए एक दिन ऐसे ही मैया पूरी पकवान पकौड़ी कचौड़ी बना रही। अब पहले पकौड़ी बनेगी घर में तो बनाए दूर तो खुशबू जाएगी, हो भैया पकाओगे पकवान बन रहे है ना। अब तो पकवान थे हमारे प्रिय को खाए हुए तैयार ना, और हमारी बहना बिटिया खाती है, अच्छी बात है। तो देखो पकवान बन रहे हैं, भगवान आगे बोले, मैया ओ मैया। मैया बोली कहा है? मैया एक भुआ दे दे, एक पकौड़ी दे दे। मैया बोली ना आज ना मिला कुछ। क्यों? आज जय जय होगी। जय जय? कौन की जय जय? भगवान कह रहे सबसे बड़ी जय जय तो मेहू की टोकरी कौन की जय जय करने बैठ गई? मैया दे दे, एक जय जय फिर जय जय करे करियो। मैया बोली चलो जा ना देरी भग। अच्छा भगवान बोले दो घड़ी अगर हमने न खाए तो हम देखो उनके गोले, हम तो जा रहे बाबा की धोरे। तो बाबा की धोरे आए बाबा, बोले हाँ बाबा मैया पूरा पकवान बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, 56 भोग बनायो। अच्छा बाबा ने एक दिवाई। भगवान बोले
ऐसे बड़े भाव से बाबा आज नेक भूख लगी है जोड़ते नेक तो भाई दो नंद बाबा ने की लाला आज ना मिलेगो छो आज पहले जय जय होगी बाकी बाद में भोजन मिलेगो। अच्छा कौन की जय जय कि परजन्यो भगवान इंद्रो इंद्र भगवान की पूजा होगी। परजन्यो वर्षा को देवता है इंद्र। मेघा तस्यात्ममूर्तय ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। लाला आज तो इंद्र की पूजा होगी पाए भी नहीं मिलेगा कुछ। भगवान बोले बाबा इंद्र भगवान है हाँ ना। और जहां तक मेरी जानकारी है इंद्र तो एक देवता है। और सुनो इंद्र वर्षा ना है करे बोले और कर्म ते वर्षा होए बाबा तुम यज्ञ करते हो धर्म करते हो दान करते हो तो वर्षा होती है। इंद्र वर्षा नहीं करने वाला क्या है एक देवता है। अच्छा अरे जाते बाबा और सुनो कैसे यहाँ कहा है देखो बाबा कर्म ना जायते जंतु हर जीव को जन्म कर्म ते हो। अच्छे कर्म है तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। कर्म विलीयते कर्म से ही विलय हो जाता है नष्ट हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे अभिपद्यते कर्म से सुख मिलता है कर्म से दुख मिलता है। कैसे अपने समझेंगे वो देखियो आज का बालक को जन्म भयो सुबेरे 8 बजे गिरधारी हाँ और कुछ बताइए 8 बजे जन्म भयो और एक बालक का जन्म आज ही सुबह 8 बजे किसी अम्बानी के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ मां नाम की तो दोनों को नक्षत्र एक हो नाम वही राशि वही गुणगण वही चौजी। एक को जन्म भयो किसी गरीब के यहाँ वो पत्थर तोड़ने वाले के यहाँ सुबह और एक रईस के घर में एक करोड़पति अरबपति और एक करोड़पति गरीब दोनों के नक्षत्र राशि सब कुछ सेम। यहाँ ज्योतिष फेल हो जाती है। इसका मतलब कर्म से जन्म होता है। भगवान ने स्वयं कहा है रे अर्जुन जो तपस्या करते करते जिनका जीवन छूट जाता है वो श्रीमताम सुषमताम के है श्रीमान के घरों में सुलझे हुए के घरों में योग्यों के घर में जाते हैं। और जिनकी सिद्धि वैसे है जाता है तो वो पावरे से घूमे पर है भगवान के ही। इसलिए बाबा सबे छोड़ो अरे जा इंद्र की बजाय जाते अपने कर्म में संभाल ले गिरिराज की पूजा कर रहे हो। अरे तेरे सब संकट कट जाए तो पूजा गोवर्धन की कर ले। अब तो जब लोग कही ना भगवान ने बाबा का जुनाय करो इसलिए गिरिराज की पूजा कर लो। अरे तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। 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 ओ तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। मानसी गंगा नैयो
गिरिराज को शीस नवैयो मानसी गंगा नहियो गिरिराज को शीस नवैयो मानसी गंगा नहियो गिरिराज को शीस नवैयो मानसी गंगा नहियो गिरिराज को शीस नवैयो तेरो जन्म सफल है जाए पूजा गोवर्धन की कर ले तेरो जन्म सफल है जाए पूजा कर ले गोवर्धन कर लो। अच्छा अब तो सब गिरिराज की तरफ चलती है, ले ले के टोकरे में। एक बोली बहना कहाँ जा रही हो? बोले बहना वीर के बहन को। अरे तू कहाँ जा रही है? तो बोली मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ में मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ हाँ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर हरि नाय माने मेरो मनुआ सात कोस की ले परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा आए सात कोस की ले परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा आए सात कोस की ले परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर अरे नाय माने मेरो मनुआ सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं करहिया आए सात शेर की करूं करैया करूं करहिया सात शेर आए की सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं करहिया आए सात शेर की करूं करैया शेर की करूं करहिया मैं तो सत्तन नो तुझको मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर अरे नाय माने मेरो मनुआ बोले जयकारो मारो जोर दे। तो जयकारो मारो, बोले गिरिराज महाराज की जय हो एक रूप थे वहां और एक रूप थे यहाँ नीचे। एक रूप से खड़े एक से ठाड़े पुजवा में, और भर भर लाए डला ब्रज
ब्रजवासी उनको खिलवा में तो कछु तोते मिल लो है कौन बताए ऐसा तो ना है ये देखिए ऐसे ही लगी रहोगी तो तेरे जैसा भगवान बोले अरे मधुमंगल तू इतना प्रेम करे हम दे तो इस सब में मी जी हूँ देखो ऐसा भाव वो बात तो ठीक है पर मोर कल ऐसी लग रही है देखियो मोर मुकुटी जऊ के ऊपर लगी रही है अरे कोई बात ना है मनमंगल पूजा करो मने बड़े भाव से तो पूजा होने लगी सहस्रकः पुरोगः सहस्राग्रः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः प्रतिसांगोलम आवानार्थे दिव्यक्षतम पुष्पम समर्पयामि ऐसे बढ़िया भाव से महाराज पाद्यम अर्घम आचम जल स्नानम समर्पयामि ऐसे करवायो उसके बाद में भोग लियो हाँ भोग लगाओ जी ओम ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ऐसे भोग लगाओ फिर बोले गंगा जल लाओ जल पे बाओ तो बोले वाह अब यहाँ से 40 कोस गंगा जी भले मान से तेरो गिरिराज अगर रीझ है गंगा जल ते रीझ है तो पहले बता मत अब कहाँ से गंगा जल लावे भगवान बोले कोई बात नहीं बाबा एक काम करो मन से मान लो नहीं मान ले हाँ यही मान लो मानसी गंगा और मानसी गंगा की जय हो मन से मानी हुई गंगा मानसी गंगा अब विचार करियो एक रैदास के मानने से कठौटा में गंगा आ सकती है तो भगवान के कहने से वो गंगा मानसी गंगा गंगा में नहीं आ सकती महाराज अब तो देखा बड़े भाव से पूजा कराई महाराज बड़ी सेवा करी और अब तो बारी बारी से सब पूजा कर रहे हैं और लामे और खिलामे हाँ जिसका भाव है वो ऐसे भोग लगा सकते हैं बाकी प्रसाद बटेगा समय सपन हो गए गिरिराज जी की पूजा करी अच्छा एक बात है गिरिराज जी की परिक्रमा दे करेंगे कैसे दे करें पहले डंडौती लगा में 5-7 ऐसे भाइयों को बच्चों को कहते हैं पिता तो बुजुर्गों को अगर लगानी है तो साष्टांग ऐसे सीधे लौट जाओ पर देख लो भीड़ न हो और भीड़ हो तो वैसे दूर तक कर लो प्रणाम बोले गिरिराज जी मान ली हो और भीड़ को चल देगी हाँ और माता बहनों को ऐसे करवट से लेटना चाहिए सीधा नहीं अगर आपने सीधा प्रणाम किया है तो दोष लगेगा चलो अब गिरिराज जी की परिक्रमा करते कैसे हरे अर्पण करके तन मन धन हाँ मटकना चाहो तो पलंग मटक में दौड़ो इधर उठाओ चलो चले सबको भरभर अर्पण करके चलो चले सबको आए
चले मन में गिरधर का प्यार मिला छड़ी का लौटाए चले मन में गिरधर का मिला छड़ी आगे जब परिक्रमा करेंगे पूछरी को लौटा लौटा बाबा को मंदिर है गुरुजी अम्मा ने सुनिए 100 रुपया कोई मैया अरे चले मन में गिरधर का मिला छड़ी का लौटा गिरधर का मिला छड़ी वो त्रिपुरा में आए वो त्रिपुरा में आए हर साल के हार चढ़ाए भक्ति भाव को मानसिक सब मिल जाएंगे परमात्मा छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी के दही को दान घाटी के दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज पहुंचो देवलोक में
देवता बोले रे इंद्र, बोले हाँ त्यारी पूजा बंद ब्रज में। क्यों? अरे पता नहीं कोई ऐसा कोई वाला है, उसने ऐसा बहका दिया है सबको। बोले गिरिराज की पूजा कर लो, तेरी पूजा छोड़ के पहाड़ पूज रहे हो तो। अच्छा है मेरी सामंत तक मेघमालाओ, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। ऐसे आदेश मिला और कहते हैं चारों तरफ से बादल से आए और स्तूणा स्तूणा वर्षा धारा, धार बन गई साहब। 4-4 इंची गुलाबे खुल गए हर जगह। तो बारिश हो ना कर ली, बूंद ना है धार बन जाए, ऐसे दिखता है। अब तो मधुमंगल सबल दोस्त ब्रजवासी बोले रे कन्हैया तेरे चक्कर में आगे देखियो इंद्र नाराज हो गया, अब ऐसा लगे सब डूब के मर जाएंगे। भगवान बोले रे तुम तो बड़े कमजोर हो। कहा करे मेरे कमजोर ना है तो बता। अरे जाकी पूजा करिए वो रक्षा करेगो। कौन? ये पहाड़। अरे पहाड़ ना है, बोलो और उठाओ यार। देखो कैसे उल्लू बना रहे हो, ये पहाड़ उठा दूंगे कहूं। भगवान बोले देखो ब्रजवासियों ऐसी बात ना है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा जो कर्म है ना तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा तुमने सच्चे मन से पूजा करी है? बोले हाँ। पुआ पकवान खवाए? बोले हाँ। देखो कैसे रक्षा करे, उठाओ मैं भी लगूंगा। सब लगे, भगवान लगे और ने जो कह रहे हो ऊपर है गए और जयकार मारो और गिरिराज महाराज की जय। उठायो तो 7 कोस पे और जयकारो मारो तो 84 कोस के ऊपर है कि फैल गए। अच्छा विचार कर लो, सोचना खूब गहन तरीका से। 83 कोस ना है सके, 85 नहीं है सके, 84 ही क्यों? भगवान ये भी दर्शा रहे, कह रहे रे जीव तू कर्म करेगा तो 84 लाख योनियों में तेरा कर्म रक्षा करेगा, कोई और नहीं, तेरा कर्म तेरी रक्षा करेगा। 84 कोस के ऊपर ठहर गए। इंद्र ने खूब वर्षा कराई, हार गई मेघमाला। ऐसे ले लगे ठाड़े सब। मैया बोली, एक दिन बीते 2 दिन बीते, मैया बोली रे अरे ब्रजवासियों, अरे मेरा लाला जो मरिया लगाए ठाड़ो रे, अरे कब ऐसा हो या कि नरम कर रही बल पड़ जाए, माँ तो माँ है। मैया की बात सुन के ब्रजवासी बोले मैया यानी नेगजी मरिया तन्ना कजी दिखाई पे लगा रखी है और हमने मोटे मोटे पल्ला लगाए रखे हैं। कन्हैया ये काम कर तू अपनी उंगलियां हटा ले, सस्ता है ले। हाँ तेरी माँ ज्यादा लाड़ बखेर रही है, भले मांस हटा ले। भगवान बोले हटा लू, जॉक्सू हटा, अब का कछु बिगड़ रहा है क्या इतना है गए। भगवान ने न्यू करी मुझे और जैसे नीचे को करी पहाड़ आया धड़ धड़ सब टूट गए। अरे बस यो बड़े हो गए भैया, अरे हम बड़े हो गए। तो भगवान ने बिल लगा दी जो करके ठाड़े। भगवान मधुमंगल सबल दोष मोहमाई देखने लगे रे। अब सोचियो एक विशेष बात है, गिरिराज से बाहर जाए तो मरे, डूब के मरी मरे। जो कन्हैया ना चाहे वो गिरिराज के नीचे आएगा और अगर कुंवरिया हटाई तो दब के मरे। जाए तो जाए कहां पर, परमात्मा संग हो तो कहीं दब के नहीं मर सकते। वो जब बचाने वाले तो कहीं मृत्यु नहीं है और जब वो मिटाएंगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। महाराज अब तो मधुमंगल बोलो रे कन्हैया, अब सब देख रहे कन्हैया, देखियो सब देख रहे। बोले कन्हैया, बोले हाँ भले आदमी दम में दम सुहायो न बता तेरी उंगलियां में तेरी जान कहां आ गई, तेने तन्ना कसी मुझे लगाए रखी है, हमारे मोटे मोटे बल्ले टूट गए। भगवान बोले मैं तो भगवान हूं। अरे काय बात है भगवान है, तू काय बात है भगवान है। बोले मैंने अकासुर मारो, बकासुर मारो, धनकासुर मारो, ये सब राक्षस मैंने मारे। वाह मरे बनाए में 4 लाख तो हमने मारे, ये बात को भगवान बनाए तू। भगवान बोले ना और देखो तुम सब मेरे माई देख रहे हो, ऐसे कथा इतने ना हो। आप सोच रहे इधर से है रही कथा, इधर से हो रही है। वो उस दिन मैंने मेरी समझ में ऐसा ही आता है, वो सेटअप बॉक्स तो था ना,
उधर से दीवार, हाँ जो भी था मुझे आप लोग प्रेमी हो, सच्चे प्रेमी हो, ऐसा लगता है कि ब्रज इधर बसा है। और है बलाए ब्रजवासी बहना है हमारी, बहुत ब्रज की बहन है। तो कहने का भाव है, भगवान कह रहे हैं देखो भैया तुम सब मेरे मायने देख रहे हो, यानी तुम्हारो जो बल है, तुम्हारी शक्ति मोह में आ रही है। अच्छा मदमंगल बोलो, अरे नंद के पहले माखन चुराए करो, अब शक्ति चुरावन लगा तू बड़ा तगड़ा चोर है रे। ऐसे हंसी कर रहे भगवान बोले ऐसी बात ना है। बोले और कि कच्चू माखन को बल बढ़ो, कच्चू माखन खाए हमने, और कच्चू गोपी करी सहा। अरे श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। वो श्री जी की कृपा से मैंने उठा लिया है, असोनी की तो कृपा है। ऐसे करते करते 7 दिन बीते, ये तो कथा है। और बताऊं एक विशेष बात क्या है, गिरिराज पूजा होती है तो सब मिलके एक गोवर्धन धरो। आजकल नयो फूवड़पन हो गया है, वहां को गिरिराज गोवर्धन वहां धरो जाएगा, वहां को अलग धरो जाएगा, वहां धरो जाएगा। या लिया ना हो, सब अपने मन के विकार हटा दो, एक दिन यहाँ एक जगह गिरिराज रखो और पहले गांव में एक धरो जाया करो। इसलिए होली एक होती थी, सब उसी को पूजो, मिल लो आपस में। बोले सारे बैर मिटा दो और प्रेम से जियो, जातों में कुछ नहीं रखा है। हम लोग जातों में फट गए वैसे ही। अरे साहब क्या रखा है इन बातों में, एक हो जाओ। आज भाई भाई एक नहीं, लोग देश को एक करने की चेष्टा कर रहे हैं, पहले भाई भाई तो एक हो जाओ। अगर कोई बात हो गई तो हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, घटेगा क्या? अच्छा कुछ घट जाएगा, हम जोड़ लेंगे हाथ, तुम मत जोड़ियो, हम पकड़ लेंगे बात। पर प्रेम से जीना सीख लो, ऐसी बात नहीं है। मेरी करनी कथनी में अगर आपको अंतर आए ना तो कहना व्यासी झूठ बोलते। हमारे चाचा ताऊ घर 6 भाई और हम 16 भाई हैं। 16 में से अगर एक कोई कुछ कह दे ना तो 16 के 16 उस बात पर खड़े उतर जाते। किसी की बात को टालने वाला नहीं। हाँ लड़ते हैं, कोई बात होती है तो प्रेम से भी रहते हैं। कोई बात हो किससे जाएंगे कहने, जोर भी जताएंगे, सारी बात कहेंगे, पर भाई से दूर जाकर दूर नहीं रह सकते। तो कहने का मेरा भाव है, माताओं बहनों, इनको सबको यही समझाओ कि आप कोई बात है तो हमसे कह लो, हमसे झगड़ लो, पर भाई से मत झगड़ना, क्योंकि संसार में भाई से बढ़कर दूसरी कोई सौगात है नहीं। संसार में कोई संपत्ति है तो भाई। यही गिरिराज पूजा है, सब एक हो जाएं, एकजुट होकर प्रेम से पूजा करें, एक गोवर्धन पूजा है। चलो उसके उपरांत इंद्र आया, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, भगवान ने खींच लिया, सारी शक्ति शक्तिहीन कर दिया। फिर यहाँ सुरभि गाय को लेकर आया और यहाँ पर कहा हे गोविंद, हे गोपाल, क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान बोले इंद्र जा, कच्ची ना इधर हो, गलती ना है। बोले क्यों? बोले तूने मेरे सब भक्तों को मेरे पास खड़ा कर दिया, ये गलती नहीं। हम सब बैर हटाकर एक हो जाएं, यही गिरिराज पूजा है। बोल गिरिराज भगवान की जय हो। आज की कथा को इधर विश्राम, कल की कथा पूर्णता दिवस है। जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे।
जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले